बढ़िया हुआ सर। कितने अटेम्प्ट किए? ये मैंने तो 87 कर दिए हैं। 87? हाँ 87। जैसे अभी कुछ बच्चों से बात हुई जीएस में, वो कुछ बता रहे हैं, कैसा लगा आपको जीएस देख? जीएस में 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो रैंकिंग पूछ ली थी, होता ना इंडिया की अच्छा। रैंकिंग कौन सी है और हाँ, क्या है। हाँ। 3 क्वेश्चन ऐसे थे हाँ। और ठीक थी जीएस, लेकिन लोग जो फिर भी स्टैटिक पढ़ आउट के ऑफ 40 कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने जीएस में लगभग 20 कर दिए अप्रोक्स। और करंट का क्या लगा, कितना पुराना और कितने रहे होंगे लगभग? करंट ये मान के चलिए कि अप्रोक्स एवरेज 7 मंथ से पहले का ही आया है। अच्छा, हाँ, 7 महीने। रैंकिंग केवल जो थी वो प्रेजेंट टाइम की थी, जनवरी से जून के बीच की। मतलब वो 2-4 महीने पहले पुराना हाँ, जो हाँ, है हाँ। रैंकिंग के लिए। जी जी। और बाकी मैथ्स कैसा हुआ, कितने मैं किए? तो ठीक था, मैं तो मैंने लगभग 25 के आसपास कर दिए तो हैं। मैथ्स मतलब कैलकुलेटिव लग रही है बहुत ज्यादा या सिंपल है मतलब? मैथ नॉर्मल है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव में कुछ सीरीज हैं दी हैं हुई हैं, उनको हो सकता है बनाने में टाइम लग जाए, और तो नॉर्मल है। अच्छा, और रीजनिंग में क्या कहोगे? रीजनिंग तो ठीक थी, बस ये है कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तभी आप उनको कर पाएंगे। एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। लेकिन अच्छा, एक जो अभी सवाल सबसे बड़ा बच्चों के मन में है कि पेपर कैसा आ रहा है, मिक्स आ रहा है या सेपरेट पार्ट है, जैसे रीजनिंग अलग? पेपर पूरा मिक्स है, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग अलग है मैथ अलग है, वो सब मिक्स है। कहीं मैथ का क्वेश्चन, फिर साइंस का क्वेश्चन, फिर जीके का क्वेश्चन, फिर रीजनिंग क्वेश्चन, ऐसे आ रहा है। तो घर से मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो घर से किस तरीके का सपोर्ट, मम्मी पापा या सबका? सपोर्ट तो पेरेंट्स का बहुत अच्छा रहता है, और तैयारी करने का कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर क्लियर होता है कि हमें कैसे पढ़ना है। बाकी अच्छा है सपोर्ट। नहीं, क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे सपने भी मम्मी पापा अपने से सपने जो है वो आप ही की आंखों से देख रहे नहीं, हैं, सही तो है। क्या लगता है इस बार पूरे हो जाएंगे सपने? उम्मीद है 87 किया है, अगर थोड़े बहुत गलत भी होते हैं तो 82 83 बट के फिर भी एक कॉन्फिडेंस होगा ना कि इतने तो हाँ, मैंने यार। फोड़ के ही आया हूँ। इस बार तो और जो किया है वो सॉलिड क्वेश्चन किए। थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाए उस पर नहीं डाउट करते। वो तो देखो यार, प्रेशर होता है उसको हैंडल करना। अच्छा, एक चीज, जैसे अब मिक्स क्वेश्चन पेपर है, तो क्या प्रॉब्लम लग रही है कि इसको कैसे टैकल करें? उस समय टैकल करने में प्रॉब्लम बस ये होती है सर कि कॉन्सेप्ट जो अपना कंसंट्रेशन होता है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। कि पहले मैथ के क्वेश्चन आया, फिर जीके पूछ लिया, फिर साइंस पूछ लिया, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम हो पा रहा है, बस ये चीज़ है। तो क्या कहना चाहोगे, कैसे इसको डील किया जाए? इसके लिए बस यही है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्हेन यू देन और अच्छा, ठीक है, नहीं बोल दो। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के बेस पर डिपेंड होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना कम टाइम आपको लगेगा। अच्छा, एग्जाम हॉल के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई? जैसे कई बार होता है ना, सिस्टम बंद हो रहा है, नो नो, माउस नहीं चल रहा है, कुछ ऐसे? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी है वो क्या एक सिस्टम बंद हुआ था, सिस्टम बंद हो गया बंद था? हो रहे थे। अच्छा, उसको अच्छा। उसको दूसरी जगह करवा रहे हैं, पर सिस्टम बंद हो रहे हैं। तो मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम्स में? हाँ, किसी किसी का बंद हो रहा है, उसको दूसरी जगह करवा रहे हैं। तो इस पे टेक्नीशियन शुरुआती फेज है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि फर्स्ट डे है। और जैसे जैसे एग्जाम होता जाएगा तो सर ऐसी प्रॉब्लम नहीं, तो जैसे इसमें भी तो जैसे होता है ना कि आपका एक बार जैसे कहीं बैठ जाओ, होता है ना, आप कंफर्टेबल हो जाते हो 5 मिनट में, और जब आपकी जगह बदलती है। सर ऐसा होता है कि एक एग्जाम मैंने दिया था यूपी में, तो सर उसमें ये हुआ था कि पैर मेरा लग गया था। जैसे नहीं होता है हाँ, तार वगैरह समझ में पैर, तो इसमें टेक्निकल इशू आ जाते हैं सर। वैसे पैर लगने से वैसे होता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के इसमें परेशान ना होना। ना इसमें परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि टाइम जितना होता है वो पूरा मिलता है लास्ट तक आपको। सेकंड जगह जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था, बंद हो गया था सिस्टम, तो फिर सेकंड उस पर बैठाल के और सबका एग्जाम हो गया, तो उसके बाद मुझे मतलब रोका गया था। time मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम, मिलेगा। हाँ, वो टाइम पूरा चलता रहता। अगर बंद भी हो गया तो वहीं से आपका टाइम स्टैंड किया जाएगा, वहीं से चालू होगा टाइम आपका। चलो, अच्छा है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा बच्चों से कि नया पढ़ने के चक्कर में ना पढ़े। जो भी है उसी की प्रैक्टिस करके घर से आए। एग्जाम हॉल अच्छा है, कोई सपोर्ट मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। आपकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर बेस्ट बनाएगी। ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू। और बताओ, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? पेपर ठीक है। मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आराम से आएँ और मस्त होके दें। पेपर में आप करीब 75 से 80 क्वेश्चन तक बना सकते हैं। पेपर कठिन नहीं है। एक आधे क्वेश्चन 2022 के एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का, और करंट अफेयर ठीक आ रही है। अप्रैल की भी है, मार्च की भी है, फरवरी की भी है। मतलब बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं आ रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, और नई करंट अफेयर आ रही है। उसी को अच्छे से तैयार करें। जीएस में सब पुराना कुछ नहीं पढ़े बहुत ज़्यादा, मतलब अगर जो आप लूसेंट पढ़ के आते हैं तो उसी से हो जाएगा, काम बन जाएगा। उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। तो मतलब आज भी वो पुरानी, हाँ, मैथ भी एकदम सही आई है। मैथ में मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस कैलकुलेटिव है। थोड़ा अगर जो ध्यान रखेंगे, जैसे जो लोग टेक्नीशियन का दिए हैं लगभग पेपर वैसा ही है। मतलब 75 से 80 क्वेश्चन तक करने लायक। और रीजनिंग में थोड़ा सा? रीजनिंग बहुत अच्छी है। उसमें सिर्फ वो वाले क्वेश्चन है जो मतलब उसमें नीचे 3 शर्तें लिखी हैं, और उनको ऊपर कोडिंग के अनुसार उनको बदलना है कि स्टार का मतलब ये है। तो उसमें बोलता है कि नीचे मतलब
ये मतलब Data जैसे हम हाँ समझ गया। उसमें नीचे शर्तें देता है, 3 शर्तें कि आपको अगर जो पहली संख्या सम है, दूसरी विषम है, तो इसका कोड मतलब पहली को दूसरी से चेंज कर दें। उसमें ठीक है। तीन शर्तें दिए होंगी, कुछ उसमें से शर्तें एक दी, फिर एक क्वेश्चन आएगा हाँ, और उसमें उसे चेंज करना होगा। चेंज करना रहता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है आप लोग का। उसमें क्या होता है कि एक वर्ड दिया जाता है और उसके बाद आप लोग को कुछ कंडीशंस दी जाती हैं। कंडीशंस जब लेटर की बात आती है तो वो अमूमन वॉवेल, कॉन्सोनेंट और इन सारी चीज़ों से रिलेट करती है। ऐसे क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत होगी। और तो ओवरऑल कितने अटेम्प्ट किए? मेरे 72 की है। 72। एक्यूरेसी क्या लग रही है? मेरी एक्यूरेसी 85 95 मान लो करीब। 95। तो मतलब मान के चलते कि 68 67 आपके हाँ। परफेक्टली सही है। हाँ, तो हाँ, चलो ऑल द बेस्ट, निकलेगा यार भाई। हाँ ठीक है, ओके। ये अटेम्प्ट भी रहे 82 के अप्रॉक्स। 82 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट किए। मतलब पेपर का लेवल कैसा लगा? आज डे 1 है, पहली शिफ्ट है। लेवल तो ठीक है, कोई खास नहीं है, पर जो एक्सपेक्टेशन की थी और उस लेवल का मतलब ऐसे नहीं आ रहा था। जैसे साइंस वगैरह तो नाम मात्र के लिए आ रहे, 2 क्वेश्चन थे बस। हाँ, क्योंकि हम लोग अमूमन साइंस में सोचते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन हाँ, तो आएंगे। इतना कोई खास साइंस नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, बाकी के 1-2 पैटर्न रीजनिंग के थोड़े अलग से ले हैं, नए पैटर्न नए पैटर्न के मिले हैं। हाँ, कुछ कोडिंग का अल्फा न्यूमेरिक टाइप का मिला है ना, कंडीशंस हाँ, वाले उसी कुछ। टाइप का। ठीक है। बाकी का मैथ और एडवांस का और वो सब सेम ही था, अर्थमेटिक। एडवांस का पोर्शन लगभग कितना रहा होगा? लगभग वही होगा, 6 से 7 क्वेश्चन तो होंगे। क्वेश्चन एडवांस। ये कोई मतलब नॉर्मल फिक्स टाइप के थे, रिपीटेड टाइप के। अच्छा अच्छा। हाँ। जीएस में मतलब किस सब्जेक्ट से कितने रहे होंगे या किस सब्जेक्ट के? इतना तो अप्रोक्स आइडिया नहीं है कितने रहे, लेकिन जो भी पूछा जा रहा है वो रिपीट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। जैसे कि हिस्ट्री से जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, आंदोलन हाँ। वाले, वो उससे कुछ कोई खास क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। एंशिएंट से एक क्वेश्चन था, वो भी मतलब नया ही था, क्वेश्चन पढ़ा नहीं था। अच्छा, अच्छा, इस टाइप के। तो और जैसे करंट की बात करूँ, करंट कितना पुराना आ रहा है? करंट तो यही 25-24 का आ ही रहा, पूरा 24-25 का ही आ रहा। हाँ। ठीक है। और मैथ्स कैलकुलेटिव है या सिंपल है बस? कैसे मतलब कि On एक an बार में average पढ़ने मान पे लग सकते हैं। जाएगा या थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा? 1-2 क्वेश्चन हैं जो बार फिर से रिपीट करने पड़ेंगे, और बाकी कौन ने एवरेज ही है मैथ। अच्छा, वो मतलब और पेपर करंट अफेयर जो भी है ना, वो डेटाबेस मोस्टली ज़्यादा पूछी जा रही है कि मतलब अप्रोक्स डेटा किसका कितना परसेंट था, इस टाइप का। और रैंकिंग वगैरह भी आ रही है, सुन रहे हैं? हाँ, रैंकिंग सही अच्छे से आ रही है। तो ओवरऑल आपने पेपर अच्छा किया अटेम्प्ट, ऑल द बेस्ट। होप्स हो कि आप लोग की सारी चीज़ें अच्छी होंगी। Thank तो you, मतलब जैसे घर पे इस एक कहते हैं ना, पढ़ाई का एनवायरनमेंट क्रिएट करना भी बड़ी चीज़ होती है। वो तो है। तो घर से सबका सपोर्ट बढ़िया है? हाँ सर, वो तो सब लोग सपोर्ट करते हैं, फैमिली सब लोग बढ़िया है, कोई दिक्कत तो कहीं मतलब घर पे ही रह के पढ़ रहे हैं या बाहर कहीं रह के पढ़ाई कर नहीं। रहे घर पे सेल्फ स्टडी कर हैं? रहे घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। मॉक्स कितने लगाए थे? बड़ा सवाल। हैं। मॉक्स वो टेस्ट के लगाते रहते थे, हाँ हाँ। तो लगाए होंगे लगभग। लास्ट टाइम पे थोड़ा ज़्यादा लगाए थे, और बीच में मतलब इसी के नहीं और भी एग्जाम के लगाते रहते हैं। हाँ, क्योंकि मॉक से बेनिफिट होता है। हाँ, वही एक रहता है पैटर्न में एग्जाम का। चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। क्या सर हाल है? रीजनिंग सर आपने जैसे बताया था बिल्कुल वैसे एक्सपेक्ट देखने को मिले क्वेश्चन से। हाँ, कितने का बना दिए 30 में? रीजनिंग के ओवरऑल तो सर काउंट नहीं, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन करे बना हुए। लिए। जी है। चलो अच्छी बात है। और बाकी ओवरऑल कितने अटेम्प्ट किए? ओवरऑल अटेम्प्ट किए सर 80 प्लस समथिंग, 82 अटेम्प्ट 82 83। ओके, तो मतलब रीजनिंग में ऐसा तो नहीं लगा कि टाइम लग रहा हो? नहीं नहीं, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाले वो वाले क्वेश्चन थे, जैसे कि वो अल्फ़ाबेट जो था ना, इसका पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया। @ तो वो में हाँ, हाँ, उसमें जी। कुछ कंडीशंस आई जी, हाँ, होंगी जी, हाँ। और फिर एक वर्ड रहा होगा सबसे ना। ज़्यादा वही क्वेश्चन ने परेशान किया, सबसे ज़्यादा टाइम कितने रहे होंगे वो लगभग? ओवरऑल में 4 आए थे, ऑलमोस्ट 4 आए थे। 4। Yeah, अच्छा, 3 to 4 तो मतलब वो इस बार इन्होंने इसमें दिया। ये सर में ये ना बैंकिंग में आता है हमेशा। जी, जी, इस बार सब- इन्होंने पिच किया है। चलो अच्छा है। बाकी ओवरऑल सब अटेम्प्ट इजी था। यस सर। मैथ्स कैसी लगी? मैथ भी एवरेज थी, ज़्यादा टफ नहीं थी। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट। ठीक है, सर आपकी चैनल से पढ़ा हूँ मैं। चलो अच्छी बात है। गुड, अच्छा लगा मुझे कि तुम लोग मिल। हाँ, बेटा हम उसको देख रहे थे बहुत देर से, निकल आया हमने कहा अच्छा, सर से नहीं, मिले सही नहीं, किया। कल सर ने क्लास ली थी ना। नहीं नहीं, कल हम लोग रात में क्लास में ही थे। तो आप साथ में आए, कहाँ से हैं आप लोग? सर औरैया से, औरैया औरैया डिस्ट्रिक्ट से। तो दूर से आना पड़ रहा है। जी जी। अभी क्या करना है, पेपर तो देना मतलब तो आपको आना। क्या लग रहा है, कैसी तैयारी करी है इन्होंने? बेटा मेरा बहुत होशियार है। हाँ। हाँ, सर आपकी सारी क्लास अटेंड किया हूँ सर, आपसे मैराथन ये सारी चीज़ें। तो मतलब जैसे अगर आपको पता हो, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो क्या लग रहा है कि ये मुझे वाला- उम्मीद है बेटा मेरा निकालेगा, बाकी गॉड। नहीं तो देखिए, जब पेरेंट्स को भरोसा होता है ना, तो बच्चों जी। को और मोटिवेशन मिलता है। जी जी जी। बाकी किसी तरीके की इनकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। आज तो इनके बारे में करा। नहीं नहीं, अभी तो बेटा दे के आया, यही बेहतर बता पाएगा। मैं तो बाहर ही था, आप भी जब सुबह से बाहर ही हैं। हाँ हाँ, मैं भी तो आया ये हुआ था। चीज़ है जी। चलिए ठीक है, ठीक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू Okay, सो thank you, मच। sir. ओके सर, थैंक यू।